वेलकम बैक टू कैरियर एकेडमी स्कूल। आज सॉलिड स्टेट का तीसरा लेक्चर है। लास्ट दो वीडियो में हमने यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे फर्स्ट डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब हमें किसी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है उसको मेजर करना है। तो सबसे फर्स्ट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डी इज इक्वल टू एम अपॉन ए क्यूब। किसी भी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो हमारी यूनिट सेल क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम जो उसकी साइड है, साइड का क्यूब हो जाएगा। तो साइड को अगर हम ए सपोज करते हैं तो ए क्यूब हो गया, और यहाँ पे जो उसका मास ऑफ यूनिट सेल है वो एम हो गया। अब किसी भी यूनिट सेल में जितने एटम होंगे तो मास ऑफ इच एटम, तो उसको हम जेड सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए एससीसी है तो हम यहाँ पे 1 यूज़ करेंगे। बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे। अगर आपके फेस सेंटर है तो 4 यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में मेजर किए थे। तो ये आपके लिए डी की वैल्यू निकल गई। अब इस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं कि डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। तो हमारे पास जो मास है, मास का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक, किसी भी एटम्स हैं या कोई भी एलिमेंट है जिसका अगर मास आपको फाइंड करना है तो मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास एम जो स्मॉल एम है उसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे, कैपिटल एम डिवाइड बाय एन ए। एवोगैड्रो का नंबर जो आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है, ये आपके एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी जेड इंटू जो आपकी स्मॉल एम था, यहाँ पे जो आपका स्मॉल एम था, इस स्मॉल एम की जगह ये वैल्यू आ गई एम अपॉन एन ए। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया कि डी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। कैपिटल एम यहाँ पे उसका मोलर मास होने वाला है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया डेंसिटी फाइंड करने का, जो आपको याद रखना है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन ग्राम ऑफ मेटल। अगर टोटल नंबर आपको ग्राम में फाइंड करना है कि कितना है, तो किसी भी मेटल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जेड इंटू उसका जो भी वेट है डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू उसकी लेंथ का क्यूब करना है, और नंबर ऑफ एटम इन ग्राम्स ऑफ मेटल, तो फॉर्मूला हो जाएगा W बाय डी इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटी के बारे में हो गया। अब हम आगे और यूनिट सेल है जिसके कुछ पैरामीटर हैं उनका डिस्कशन करना है। सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे एक टेबल डिनोट की हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है पॉसिबल वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल डिनोट की हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पॉसिबल वेरिएशन या क्रिस्टल का सिस्टम कौन सा है, फिर उसके यहाँ पे लेंथ दी हुई है, एक्सियल लेंथ, एज लेंथ, और फिर यहाँ एक्सियल एंगल दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल कि वो कौन सा एग्जाम्पल से होगा। सबसे पहले परमिटिव है सिस्टम जो एसएससी की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर ट्राई क्लिनिक जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ट्राई क्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल है बिकॉज उसमें क्या होने वाला, तीनों साइड इक्वल नहीं है। ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल, बी नॉट इक्वल सी, तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ना तो 90 के इक्वल है और इक्वल भी नहीं है। और इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इनके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 एंड कॉपर सल्फेट, ये दो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम परमिटिव ईसीसी के बारे में। इसी का एग्जाम्पल आपके हो जाएगा मोनोक्लिनिक। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, मोनोक्लिनिक, जिसके अंदर आपके तीनों साइड इक्वल नहीं है। इसके अंदर भी तीनों साइड इक्वल नहीं है। यानी अगर जैसे कोई यूनिट सेल है, आप जैसे यूनिट सेल बनाइए, तो यूनिट सेल के अंदर आपकी ये साइड्स है, ये हमने पहले डिनोट की थी ए, बी और सी। अगर ये तीनों डिफरेंट आती है, ठीक है, जैसे आप बनाते हो, ये थोड़ी सी है और ये और लंबी हो जाती है इस टाइप से, तो ये आपके साइज़ में डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम साइड में ये डिनोट कर रहे हैं। तीनों साइड अनइक्वल आएगी, तीनों एंगल वो भी अनइक्वल आने वाले हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिए, मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, बट बीटा नॉट इक्वल, बीटा इसके इक्वल नहीं है, बीटा 120 भी नहीं आने वाला है। इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आपके पास आ जाएगा सल्फ़र, मोनोक्लिनिक सल्फ़र एंड सोडियम सल्फेट। अब जो थर्ड है वो है परमिटिव बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी, जिसको हम बोलने क्या वाले हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होने वाला है, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड अनइक्वल आने वाली, साइड एक भी इक्वल नहीं है, बट इसके अंदर एंगल तीनों इक्वल आने वाला है। अल्फ़ा इक्वल बीटा
इक्वल गामा, और वो कितना आने वाला है 90। अब इसके अंदर देखिए आपके पास एग्जाम्पल में रोम्बिक सल्फर एंड बेरियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे परमिटिव बीसीसी के बारे में, जो टेट्रागोनल है। इसके अंदर अब देखिए साइड भी इक्वल आने लगी है, पहले साइड बिल्कुल इक्वल नहीं थी, अब साइड इक्वल आ रही है। ये टेबल आपको इसी फॉर्म में याद रखनी है ताकि जल्दी से लर्न हो सके। ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी साइड इक्वल है, अर्थात अगर मैं दो साइड बना दो इक्वल है, लेकिन ये जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है। तो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और अगर इसके अंदर हम बात करें उसके एंगल्स की कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल है, तो इसके अंदर देखो तीनों एंगल इक्वल है, अल्फा बीटा गामा और जो 90 है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, वाइट टिन को और कैल्शियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब जो अगला है वो है परमिटिव हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होने वाला है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसमें अल्फा और बीटा इक्वल है बट नॉट इक्वल टू गामा। गामा इक्वल नहीं होता, गामा 120 का होता है इसमें। इसके अंदर आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, ग्रेफाइट है किसके अंदर आएगा, हेक्सागोनल के अंदर आएगा। और जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए इसके। अब जो अगला है वो है परमिटिव बीसीसी या एफसीसी। इसके अंदर आपके है क्यूबिक, जो मोस्ट सिमेट्रिकल है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, क्यूबिक है, मोस्ट सिमेट्रिकल, जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। ठीक है, तीनों साइड भी इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, और यही अपने सिलेबस के अंदर जिसको हमें डीप में पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेड, ठीक है, ZnS, कॉपर सल्फेट, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है वो सब इसमें आने वाले हैं। अब इसके अलावा लास्ट है प्रिमिटिव, जो आपके ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल के अंदर तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 90। ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको, एंगल इक्वल है बट 90 के इक्वल नहीं है। तो वो आपके इसके अंदर एग्जाम्पल जो आने वाले हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मरकरी सल्फाइड। ठीक है, ये आपको टेबल याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से 1 नंबर का सवाल कहीं ना कहीं से जरूर आता है। तो बहुत ही सिंपल है, 2-3 बार अगर आप लर्न करते हो ध्यान से तो आराम से याद हो सकती है। अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल के अंदर ये जैसे ही आपके सामने यूनिट सेल है, अब इस यूनिट सेल के अंदर जो आपकी एज लेंथ है, एज लेंथ इसको हम ए सपोज कर रहे हैं कब से, एंड उसकी रेडियस आर, इनमें क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए एसएससी के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट एसएससी में आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके। एसएससी में देखिए सब साइड क्या इक्वल है और उसको हम किस सपोज कर रहे हैं, ए। ठीक है, तो अब देखिए इधर एसएससी में कॉर्नर पर होते हैं। ठीक है, एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे, ये मैं पता है, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ एक ये रहा, एक ये रहा एटम। तो इस एटम की जो लेंथ है, अब देखो यहाँ पे ये उसका रेडियस हो गया। स्पेरिकल एटम का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल का है तो अंदर ये क्या आ जाएगी, उसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी रेडियस आ जाएगी, ये भी रेडियस। तो ए इजिकल टू क्या है, ए इजिकल टू आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। सामने आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा आर और आर, एक तो ये वाली छोटी सी आर, फिर ये आर और आर, 2r। तो ए इजिकल टू 2r हो गया, तो आर इजिकल टू a/2, ये आपके एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो सेकंड है वो है एफसीसी, फेस सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर में क्या होने वाला है समझिए। सबसे फर्स्ट मैंने एक फेस ले लिया, कोई भी फेस ले सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में ऊपर वाला फेस ले लिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में आपके ये वाला इसने फेस लिया हुआ है, जिसके अंदर एटम इसके सेंटर में। तो अब आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ध्यान से, मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ए बी सी ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो इसके अंदर आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर देखिए आपके पास 90 डिग्री का जो फॉर्मूला है कि आपका जो बेस और लेंथ है। ठीक है, अब बेस सबसे फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे ए सी का स्क्वायर जो इसका हाइपोटेन्यूज है, उसके अंदर ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको 9-10 से पता है, नॉर्मली मैथ्स के अंदर आप पढ़ते आ रहे हो। तो ए सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको पता है, ए नॉर्मली में पता है, ये लेंथ कितनी होती है, ए, ये लेंथ भी कितनी है, ए। तो ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। ठीक है,
और इधर AC का स्क्वायर चल रहा था, दोनों पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो इसका रूट AC का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AC, रूट हटाते स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे A स्क्वायर से A हो गया, बट रूट 2 का रूट 2, तो AC इज इक्वल टू रूट 2A। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। AC इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 2A। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, जो AC है, AC क्या है, रूट 2A इज इक्वल टू क्या है, तो AC को देखिए वापस डायग्राम में, ये है आपके AC। तो एक एटम इधर है, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, R तो एक ये वाला, एक R ये वाला, और ये पूरा स्पेरिकल, तो इसके अंदर R और ये R, टोटल कितने हो गए 4R। ठीक है, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू 4R, तो रूट 2A भी किसके इक्वल हो गया 4R के, तो 4R इज इक्वल टू रूट 2 है, तो R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। ये कैसे हुआ, देखिए इधर समझिए आप वापस कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2A अपॉन 4 आएगा, रूट, और ये जो 4 है इसको मैं रूट में बदल देता हूँ, इसको हम क्या करेंगे, रूट 2A, 4 को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू रूट 2 रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो 2 रूट 2 क्या बच गया, 2 रूट 2। तो R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया FCC के अंदर। अब जो आपके पास लास्ट बचा है वो बचा है BCC, बॉडी सेंटर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि क्यूब के बिल्कुल ही सेंटर में एटम है, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे सेंटर में एटम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, A से लगाकर C तक, ठीक है, यहाँ पे इस कॉर्नर से लगाकर उस कॉर्नर तक हमें जाना है, तो बॉडी सेंटर के अंदर। तो ये एक आपके विकर्ण के जैसा हो चुका है, जिसका फॉर्मूला भी है, और आप अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC। तो देखिए AB और ये C, ठीक है, ये ट्रायंगल लेना ABC। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो AC का स्क्वायर, वापस जो AC है उसमें कितने हैं, स्फेरिकल एटम है, 3 ही एटम है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, AB की वैल्यू कितनी आई थी, रूट 2A स्क्वायर। ठीक है, कितनी आई थी, रूट 2A स्क्वायर प्लस BC तो नॉर्मली एक लेंथ है A, तो वो क्या आ जाएगी A स्क्वायर। तो ये रूट 2A स्क्वायर का स्क्वायर किया तो रूट, तो क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो गया 3A स्क्वायर, यानी AC का जो स्क्वायर आया वो रूट 3A स्क्वायर के इक्वल आया। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी, तो AC इज इक्वल टू रूट 3A। तो अब आपके पास AC क्या है, AC को अगर हम देखें ध्यान से, तो AC आपकी किसके इक्वल है, 4R के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, 4R के इक्वल है। तो AC जैसे उसमें भी था, क्योंकि कितने इसमें स्पेसिफिक एटम है, 3 एटम है, तो AC इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ पर रूट 3A इज इक्वल टू 4R, रूट 3A इज इक्वल टू किसका हो गया 4R, तो R इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4A, ये आ गया रिलेशन। तो आपके पास यहाँ पे ये रिलेशन दिए हुए हैं जो आपको लर्न रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। SSC के अंदर A इज इक्वल टू 2R, FCC के अंदर 2A इज इक्वल टू 4R, BCC के अंदर रूट 3A इज इक्वल टू 4R। ये इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या फिर जो इसका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक था और बहुत ही ईजी था। अगर इसमें कोई डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको समझा देंगे। और थैंक यू गाइस।